हीट ट्रीटमेंट है ना। हम प्रोसेस में हम लोग आज स्टील में जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो परिवर्तन होते हैं आंतरिक संरचना में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना, कि कैसे कैसे होता है। जब हम स्टील को एक उसके हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सबको देखते हैं। वो सब प्रोसेस जो होगा हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, वो सबको देखते हैं ना। देखो, हीट की जब हम स्टील को गर्म करते हैं ना तो स्टील की जो आंतरिक संरचना पर ताप का जो प्रभाव पड़ता है वो है ना टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट का। क्या है कि जब हम लोग स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर पर टेम्परेचर का इफेक्ट करते हैं तो देखिए, जब हम स्टील जो होता है स्टील को जब हम गर्म करते हैं ना तो धीरे धीरे जब उसे गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो समान दर से स्टील का टेम्परेचर टू 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। फिर यह क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये बंद हो जाता है बढ़ना, है ना। इसके बाद थोड़ी देर फिर धीरे 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 बढ़ना शुरू करता है ना। तो एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचने के पश्चात पुनः पहले वाली दर से क्या होता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, स्टील के आंतरिक स्ट्रक्चर में बदलाव शुरू होना हो जाता है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग ठंडा करते हैं, ठीक है, ठंडा करते समय क्या होता है कि हमारा जो वर्क पीस का जो टेम्परेचर समान रूप से कम होते हुए एक निश्चित टेम्परेचर में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, धीमी गति से ठंडा होता है ना। तो ये जिस टेम्परेचर पर होता है वह हाई क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 डिग्री नीचे होता है। ठीक है, जब हम लोग ठंडा करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, स्टील को ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे ठंडा होते जाता है, इसका टेम्परेचर कम होने लगता है। ठीक है, तो एक इस स्थिति में जिस पर टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। इस स्थिति में जिसमें टेम्परेचर होता है ना वो कितना डिग्री कम होता है और 30 डिग्री ये नीचे चल जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, देखिए ये जो डायग्राम बना है ना उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो डायग्राम बना है वो आपका क्या है, स्टील के हीटिंग तथा कूलिंग का ये हम क्या बनाए हैं, वक्र बनाए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर से हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, लो क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब जब गर्म करेंगे तो लो क्रिटिकल टेम्परेचर में 723 डिग्री पर होता है ना। उसके बाद ये 30 डिग्री एबव जाके क्या होता है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर हीटिंग के लिए, जब हम गर्म करते हैं उस कंडीशन के लिए, है ना। उसके बाद जब हम इसको ठंडा करते हैं ना तो ये क्या होता है कि हाई क्रिटिकल पॉइंट कूलिंग में क्या होता है, ये 30 डिग्री क्या होता है, नीचे चल जाता है, 30 डिग्री नीचे, है ना। तो 693 पर, है ना। उसके बाद जो धीरे धीरे और क्या होता है, ये कूलिंग होते जाता है। ठीक है, ठंडा होते जाता है, ये लो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये इसके आगे अब हम लोग देखेंगे मेथड, है ना, हीट ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ये क्या होता है आपका, जो ऊष्मा उपचार की विधियाँ होती है उसको देखेंगे। उसके बारे में तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ऊष्मा उपचार की विधि में सबसे पहला आपका आता है एनिलिंग। एनिलिंग बोलते हैं इसको। ये प्रोसेस क्या होता है, एनिलिंग का प्रोसेस, सभी मेटल क्या होता है, कोल्ड वर्किंग के कारण, है ना, या कास्टिंग के समय तेज़ी से ठंडा होने के कारण उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो हमारा क्या रहता है, धातु रहेगा, है ना। तो जब धातु को हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड वर्क में धीरे धीरे क्या करते हैं, जब हम लोग ठंडा होने के कारण क्या होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आता है ना, विरूपण होता है ना, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उन पर आगे प्रोसेस करना संभव नहीं हो पाता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो हार्ड मेटल को ऐसे टेम्परेचर तक हम लोग हीट करते हैं कि उसके अंदर आए जो इंटरनल स्ट्रेस है उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, उसके पश्चात क्या करते हैं, धातु को साधारणतः धीरे धीरे ठंडा किया, इस प्रोसेस को एनिलिंग कहते हैं। एनिलिंग क्या करते हैं, एनिलिंग धातु को ठंडा करने की प्रोसेस है, जिसमें जब हम लोग धातु को जब ठंडा करते हैं, ठीक है, तो उसके क्या होता है, जो धातु रहता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिबल आ जाता है ना, आंतरिक प्रतिबल आ जाता है ना। तो इसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको जब गर्म करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं, एक ऐसे टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है जिसके कारण क्या होता है, इसका इंटरनल स्ट्रेस समाप्त हो सके। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलिंग बोलते हैं। ठीक है, एनिलिंग को करने के उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। तो
इसका उद्देश्य क्यों पड़ता है, तो देखिए, तो मेटल जो होता है आपका, जो धातु रहता है, मेटल को कठोरता मतलब हार्डनेस बनाने के लिए, सॉरी हार्डनेस को कम करने के लिए, ठीक है, हार्डनेस कम करने के लिए। दूसरा क्या है, हैंडलिंग करने के उद्देश्य। दूसरा जो होगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का विकास करना, ठीक है। धातुओं के यांत्रिक गुण, जो हमारे धातुओं के यांत्रिक गुण है ना, यांत्रिक गुणों को क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। यांत्रिक गुणों का विकास, ठीक है। धातुओं की इंटरनल स्ट्रक्चर में आई विकृति जो होता है ना, विकृति को क्या करते हैं अपना समाप्त करने के लिए एनीलिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। धातुओं के ग्रेन स्ट्रक्चर को छोटे छोटे टुकड़ों में करना है ना। उसके बाद क्या है, मशीन योग्यता इत्यादि गुणों का विकास करना, जॉब को एनीलिंग द्वारा पुनः कोल्ड वर्किंग करने के योग्य बना, कास्टिंग के समय अंदर रह गए गैसों को बाहर निकालना। ये सब क्या है, एनीलिंग के उद्देश्य, ठीक है। ये है एनीलिंग के उद्देश्य। आगे चलते हैं, है। देखिए, जो एनीलिंग प्रोसेस करते हैं उसमें जो टेम्परेचर जो रहता है कार्बन के साथ, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं ना। तो माइल्ड स्टील में क्या होता है, परसेंटेज किस है ना, कार्बन का प्रतिशत जो होता है ना, कार्बन का परसेंटेज है ना, कार्बन का परसेंटेज और उसका टेम्परेचर कितना रहता है वो। तो माइल्ड स्टील के लिए कितना रहेगा, कार्बन का मात्रा जो रहता है 0.12 रहता है, और इसका हीटिंग पॉइंट जो रहता है गर्म करने को 875 से 925 मैक्सिमम है ना सेंटीग्रेड, ठीक है। दूसरा में कितना रहता है, मीडियम कार्बन स्टील के लिए, मीडियम कार्बन स्टील के लिए जो रहेगा वो आपका रहेगा 0.50 से 0.90 तक रहता है। और इसमें जो है आपका टेम्परेचर कितना रहेगा, वो 780 से 810, ठीक है। हीटिंग पॉइंट 780 से 810। फिर तीसरा जो रहता है वो आपका हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा रहती है 0.90 से 1.3, और इसका हीटिंग पॉइंट रहता है 760 to 780 सेंटीग्रेड तक, ठीक है। ये है आपका कार्बन के विभिन्न प्रतिशत है। तो एनीलिंग का टेम्परेचर माइल्ड स्टील के लिए अलग, मीडियम कार्बन स्टील के लिए अलग, और हाई कार्बन स्टील के लिए अलग होता है, ठीक है। इसके आगे का प्रोसेस जो है हार्डनिंग का प्रोसेस। हार्डनिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हाई स्पीड स्टील की अधिकतम उपयोगिता बढ़ाने के लिए उसे कितने सेंटीग्रेड तक हम लोग गर्म करेंगे, तो 1150 से 1350 सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, हीट किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है। 1150 से 1350 तक क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अधिकांश जो एलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं कार्बन स्टेट में घुल जाते हैं, है ना। ऑक्सीकरण बहुत जल्दी होता है ना, बहुत तेज़ी से होता है। और जो तेज़ी से हार्डनिंग का प्रोसेस 1150 से 1350 तक गर्म करते हैं, ठीक है। तो इस स्टील के इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि उस समय के उसको वहीं पे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मेटल का टेम्परेचर जो है एक समान हो जाता है ना। उसके बाद इसको धीरे से हवा में ठंडा होने के लिए स्थिर टेम्परेचर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका हार्डनिंग का प्रोसेस। हार्डनिंग क्यों करते हैं, हार्डनिंग के उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं ना। हार्डनिंग करने के उद्देश्य, हार्डनिंग करने के उद्देश्य में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टील को न घिसने योग्य बनाना। मतलब जो है हमारा स्टील क्या होना चाहिए, वो दूसरे को कटिंग करने की क्षमता रखनी चाहिए, है ना। मतलब ये घिसना नहीं चाहिए, स्टील को घिसने योग्य ना बनाना, ठीक है। स्टील को काटने योग्य अथवा कठोर बनाना। हार्डनिंग करने के उद्देश्य में क्या है आपका, स्टील को हम लोग क्या करेंगे, कठोर बनाने के लिए, ठीक है, कठोर बनाना है हमको इसको, स्टील को, है ना। और तीसरा क्या होगा आपका, स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाना, है ना, स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, सामर्थ्य, स्टील की सामर्थ्य बढ़ाना, ठीक है। जब स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर गर्म करके तीव्रता से ठंडा कहते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा जो कार्बन को बाहर निकालने का स्थान नहीं मिल पाता, ठीक है। ठीक, ये है आपका, है ना। तो जो हार्डनिंग की प्रोसेस होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहती है, तो आपका 0.35 से 0.83% कार्बन की स्टील लाई जाती, ठीक है।
कितना रहेगा कार्बन का परसेंटेज इसमें 0.83% तक, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका हार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट है ना, हार्डनिंग के टेम्परेचर वाली होती है, ठीक है, इसमें कार्बन का परसेंटेज, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परिंग। ये आपका आगे का प्रोसेस है। हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, हार्डनिंग पढ़े, जब उसको हार्ड करते हैं ना स्टील को, अब उसके बाद हम लोग टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग मतलब क्या होता है कि हार्डनिंग का जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, हार्डनिंग का प्रोसेस है ना, हार्डनिंग के प्रोसेस से क्या करेंगे, हम लोग स्टील को हार्ड बनाए थे। अब जब हार्डनिंग का प्रोसेस हो जाता है तो स्टील में मार्टेनसाइट बनने के लिए उसमें तेज़ी से ठंडक किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब तेज़ी से ठंडक करते हैं, ठीक है, जब तेज़ी से हम लोग इसको ठंडा करते हैं तो इसमें क्या होता है, असमान रूप से ठंडा होने के कारण ये क्या होता है, इसमें रेड्यूसल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, रेड्यूसल स्ट्रेस, रेड्यूसल स्ट्रेस क्या होता है, इसमें उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, इसमें ब्रिटलनेस आ जाता है ना, ब्रिटलनेस आ जाता है, भंगुरता का गुण आ जाता है। भंगुरता मतलब आप लोग को पता होगा कि उसमें थोड़ा सा भी अगर उसको हाथ में टच करने से वो क्या होता है, टुकड़ों में टूट कर बिखर जाता है, तो क्या कहलाता है आपका ब्रिटलनेस, है ना, तो वो गुण इसमें आ जाता है। तो इन सबको दूर करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं, टेम्परिंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। भंगुरता को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेम्परिंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसमें स्टील में हल्के झटके, चोट आदि को सहन करने की सामर्थ्यता आ जाती है। टेम्परिंग करने से क्या होता है, स्टील में हल्के शॉक्स को, चोट को सहन करने की क्षमता आती है, इसलिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। टेम्परिंग के उद्देश्य में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं ना, टेम्परिंग के उद्देश्य में क्या क्या होगा तो वो देख लेते हैं। तो हार्डनिंग से उत्पन्न हो रेड्यूसल स्ट्रेस को समाप्त करना, जो हमारे जॉब में आए ब्रिटलनेस को कम करने के लिए डक्टिलिटी बढ़ाना, और जॉब की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और जॉब में कठोरता को कम करना, ये क्या आपका टेम्परिंग के उद्देश्य, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एनीलिंग प्रोसेस, हार्डनिंग और टेम्परिंग। बाकी का जो प्रोसेस है उसको कल फिर देखेंगे, है ना।